जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका की साजिशों का हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, लेकिन हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम आदरणीय सभापति महोदय, मैं लक्ष्मी कनौजिया देश प्रेम और राष्ट्र विचार के उपलक्ष्य पर मैं अपनी बात आपसे साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें स्वतंत्र भारत में जन्म मिला। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वो साल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। पूर्वकालीन, मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो वंदे मातरम की एक आवाज पे टोले की टोली उमड़ जाते थे, और हम उनके खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजों के शासकों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति कसौटी थी। मैं 62, 63, 71 के युद्धों में स्पष्ट करना चाहूंगी कि अपनी सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये उजागर करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो बस एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेजकर उसे पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि बेटा 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा देश अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश त्याग मांगता था, तब देश कट जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने का था। परंतु आज देश त्याग नहीं मांगता, आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश फांसी चढ़ जाने, मिट जाने या कट जाने को नहीं करता। मेरे विचारों से अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से कर रही है ना, तो वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। अगर आप कहो कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना और व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी को 3 रंग में रखना ये देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव हाथ में तिरंगा लिए बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसकी पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं और ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। हमारे देश की, अब मैं अपने 2 लाइनों के साथ विचार को खत्म करना चाहूंगी कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी, और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में भाग लेने वाले, उसमें केवल सरकार की नहीं बल्कि हर एक नागरिक हाथ बढ़ाएगा और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सारे